आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिन भर आपने न्यूज चैनल्स पर देखा होगा, फलाना अपडेट, एनआईए की टीम यहां पहुंची, दिल्ली पुलिस की टीम ने ये किया, ये सब सुन रहे होंगे। अच्छी बातें चल रही है जांच, एनआईए की टीम स्पॉट पर पहुंची, तमाम सुराग निकाले जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं। जो आरोपी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर शाहिद हो, चाहे वो मुजम्मिल डॉक्टर हो, या डॉक्टर उमर जिसने ये कार उड़ा ली, उसके भी कॉल्स, फोरेंसिक जांच, सब कुछ चल रहा है। किसके संपर्क में क्या चीजें सामने आई, ये सब कुछ हो रहा है जब इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं कुछ लोग एलएनजेपी अस्पताल में। कुछ सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस को लेकर के भी उठते हैं और वो पूछे भी जाने चाहिए। क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? 2 दिन पहले धमाके के सैकड़ों किलो विस्फोटक जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस की मदद से फरीदाबाद में जब्त करती है डॉक्टर मुजम्मिल के फ्लैट से। सैकड़ों किलो, 1 किलो 2 नहीं, सैकड़ों किलो विस्फोटक कॉन्फिस्केट किया जाता है, जब्त किया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने या हरियाणा पुलिस ने या यूपी पुलिस ने बॉर्डर्स पर कोई नाकाबंदी नहीं कर रखी थी कि सोचिए कि एक नेटवर्क होता है, उसमें नेटवर्क में 1 या 2 लोग नहीं होते, और भी तमाम लोग होते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल के नेटवर्क में ही था डॉक्टर उमर, और डॉक्टर उमर को पता चला या वो वहां नहीं था कि डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया है, तो डॉक्टर उमर वहां से निकल गया। डॉक्टर उमर की गाड़ी दिल्ली में कई जगहों पर गई, कनॉट प्लेस भी गई, महारानी बाग भी गई, आश्रम भी गई, और वो गाड़ी लेकर के लाल किले की सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में 3 घंटे तक बैठा रहा। कहीं उसकी गाड़ी का बोनट चेक नहीं, कहीं उसकी गाड़ी की डिग्गी चेक नहीं। वहीं सुबह आपके बगल के जिले में एनसीआर में सैकड़ों किलो एक्सप्लोसिव पकड़ा जाता है और कोई हाई अलर्ट नहीं है। खबर आते ही चेकिंग हो जानी चाहिए थी डिग्गी की। सारी गाड़ियों की डिग्गी की चेकिंग करिए, करते हैं। 26 जनवरी में आप जाएंगे उस इलाके में, लाल किले के इलाके में या इंडिया गेट के इलाके में, तो आप देखेंगे दिल्ली पुलिस वाले खड़े रहते हैं बैरिकेड लगा करके, टॉर्च जला जला के अंदर देखते हैं। कोई शक होता है तो डिग्गी बोनट सब खुलवा लेते हैं। तो बगल में, पड़ोस में सैकड़ों किलो एक्सप्लोजिव पकड़ा गया, कहीं कोई चेकिंग नहीं थी। नंबर 1 सबसे बड़ी चूक दिल्ली पुलिस की। नंबर 2, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जैश के पोस्टर को प्रोब कर करके वो डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंचती। और आप सोचिए कि हरियाणा पुलिस को कोई सुराग ही नहीं है कि सैकड़ों किलो विस्फोटक फरीदाबाद में आ गया है स्मगल करके। क्या यह चूक नहीं है? सैकड़ों किलो। नंबर 2। नंबर 3, लाल किला, चांदनी चौक, इंडिया गेट, लोटस टेंपल, कालका जी मंदिर, जामा मस्जिद, झंडे वाली माता का मंदिर, ये सब वो स्पॉट है, कनॉट प्लेस, जो हाईली सेंसिटिव है। सरोजनी नगर मार्केट, जनपद मार्केट, पुलिस चौकी से 20 मीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट होता है। इन इलाकों पर चौकसी होनी चाहिए। पार्किंग में तो एटलीस्ट डिग्गी चेक करिए। पार्किंग में एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया बना लीजिए। जैसा आपको याद होगा, आप जाते हैं, जब मॉल्स में जाते हैं तो आपकी गाड़ी की डिग्गी चेक होती है, आप कराते हैं ना भाई, तो पार्किंग में भी करा लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई। मॉल जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, आपकी गाड़ी और बोनट दोनों चेक होते हैं। लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन सोचिए कि यही सतर्कता आपकी जान बचा सकती है और कईयों की जान बचा सकती है। यह नहीं हो रहा था, ये एक चूक। और सबसे बड़ी चूक यह है कि अब तक औपचारिक तौर पर देश के लोगों को दिल्ली पुलिस ने नहीं बताया है। कभी आ जाता है कि फिदायीन हमला था, उसने खुद को उड़ा लिया, आत्मघाती था। फिर चर्चा हो जाती है कि वो गलती, घबरा गया जब उसके साथी पकड़े गए, तो उसने वो घबराहट में पार्किंग से निकल करके अपने आप को उड़ा लिया। देश इंतजार कर रहा है, आपको देश को सच बताना पड़ेगा।
हम सब लोग पेशेंस रखे हुए हैं और क्यों हमारा अधिकार नहीं है ये जानने का। जो सड़क पर लोग मरे, जिनके चीथड़े उड़े, वो देश के आम नागरिक हैं जो अपनी सरकार पर, अपनी पुलिस पर यकीन रखते हैं कि हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारी एजेंसियां हमारी रक्षा करेंगी। लेकिन अब तक औपचारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया। जाहिर सी बात है जांच चल रही होगी, लेकिन कुछ बेसिक चीजें तो बतानी चाहिए कि आत्मघाती हमला था नहीं था। अब एक गाड़ी जो है, फिर अभी दिल्ली पुलिस के सूत्रों से आए कि एक गाड़ी थी, फोर्ड की गाड़ी थी, रेड कलर की इको स्पोर्ट, वो रजिस्टर्ड थी नबी के नाम पे, उमर के नाम पर। उसको भी फरीदाबाद की एक खंदावली गांव के पास से पुलिस ने जब्त किया है, वहां पर ये खड़ी हुई थी, उसको भी जब्त कर लिया है। तो 2 गाड़ियों का इस्तेमाल था। क्या इसमें विस्फोटक मिला है? क्या ऐसी और गाड़ियां हैं? आप सोचिए कि वो एक्सप्लोजिव लिए दिल्ली और फरीदाबाद की तमाम सड़कों पर घूम रहा था। हम दिल्ली रहते हैं, एनसीआर रहते हैं, तमाम लोग जो हमारे ऑफिस में रहते हैं दिल्ली एनसीआर रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं यहाँ पर। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है? जब कोई हादसा हो जाता है, कोई ऐसा हमला हो जाता है, तब हम चेतते हैं, तब हम जागते हैं। बैरिकेडिंग से लेकर के सारी वो चीज़ें कर दी जाती हैं जो पहले से होनी चाहिए। एटलीस्ट ये एक तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना देना चाहिए कि हर पार्किंग में एक गार्ड पार्किंग वाले इतना पैसा वसूलते हैं, एमसीडी वाले, नगर निगम वाले हर शहर में इतना पैसा वसूलते हैं, उनको एक पुलिस वाला या होमगार्ड या एक ऐसा सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी होना चाहिए जो सबकी डिग्गी चेक करे। क्योंकि मतलब 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार जब आप वो नहीं कर रहे हो तो तब ऐसा हादसा हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया है, घायलों से मिले हैं। वैसे कल वो भूटान में थे, लेकिन आके उन्होंने आज पूरी संवेदना जो है वो जताई। आधे घंटे तक वो एलएनजेपी हॉस्पिटल में रहे। अब आपको बताएं कि ये जो लोग हैं ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ मुंबई हमले जैसा करें, कुछ करें। तो ये अभी जानकारी देखिए पुख्ता तौर पर नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि जो डॉक्टर शाहीन शाहिद है, जो महिला हैं, डॉक्टर हैं, वो पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी और एजेंसी को, आईबी को, लोकल इंटेलिजेंस को, पुलिस को, तमाम एजेंसीज हैं, उनको कोई खबर तक नहीं थी। एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की बात की जा रही है। सबके ग्राफिक हम आपको दिखा रहे हैं जो जो इसमें शामिल थे। अब एक आईईडी की भी बनाने की कोशिश थी, डेटोनेट किया नहीं किया, वो अभी तक तमाम चीज़ों पर क्लैरिटी मिल रही है। अब डॉक्टर शाहीन शाहिद हों या मुजम्मिल के परिवार वाले हों, उनका भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं थी, वो वैसे नहीं थी। उनके लोग जो है उनको डिटेन भी किया गया, उनके साथ पूछताछ भी किया गया। अभी तक जो अपडेट्स हैं वो ये हैं, ताज़े अपडेट ये हैं कि जो डॉक्टर उमर है उसकी मां का डीएनए कलेक्ट कर लिया गया है। जांच के लिए उसे एम्स की फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है, क्योंकि डॉक्टर उमर खुद भी उसने अपने आप को उड़ा लिया, तो उसके जो चीथड़े हैं उसी का एक सैंपलिंग किया ताकि ये पुख्ता हो पाए कि उसकी लाश है। दूसरा, विस्फोट में शामिल हुई i20 जो कार है वो एक सेकेंड हैंड कार शोरूम रॉयल कार जोन ने बेची थी। शोरूम के मालिक को भी हिरासत में लिया गया है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर भूपेंद्र कौर ने बयान जारी करता हुआ कहा है कि कैंपस में केमिकल लाने की बात पूरी तरीके से गलत है। जो केमिकल या विस्फोटक मिला है वो उमर के घर से मिला है। घटना वाली जगह से करीब 40 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चलता है कि एक सैंपल में अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। अब वही हमने बोला कि नहीं, कुछ सूत्र कह रहे हैं कि सुसाइड अटैक था, कुछ कह रहे हैं कि नहीं आत्मघाती हमला नहीं था। अब कह रहे हैं कि इसने कार ने किसी को टक्कर नहीं मारी, ना किसी बिल्डिंग में घुसी, यानी जो आत्मघाती कार बॉम्बिंग जैसा हमला नहीं था। उमर विस्फोट में मारा जा चुका है। पुलिस ने उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया है ताकि धमाके के अवशेष में मिले शव के टुकड़ों से उसकी पहचान हो सके। गेट नंबर 1 के पास हुआ शाम 6:52 पर i20 सफेद कार थी। 12 लोगों की मौत हुई है। सूत्रों का कहना है कि कार में विस्फोट जो हुआ है
ये वही विस्फोटक है जो फरीदाबाद में मुजम्मिल के फ्लैट से बरामद हुआ। आप सोचिए कि मतलब आपके बगल में हजारों सैकड़ों किलो विस्फोटक पकड़ा जाता है और आप बिल्कुल बेखबर हैं। आप कुछ तो विजिलेंट रहिए कि उसके और साथी हो सकते हैं, एक पकड़ा गया तो बाकी, मतलब हमारा काम नहीं है। हम पत्रकार हैं, पता होता है कि पोलिंग होने वाली है, पता चलता है कि बगल वाले इसमें ये हुआ है तो हम अपने देखने लग जाते हैं क्या करें। हमारा अपना काम है, पुलिस एजेंसीज का अपना काम है, मल्टीपल एजेंसीज हैं और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ये हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील पुलवामा का रहने वाला है। आरोप है 2900 किलो, फिर से 2900 किलो विस्फोटक जमा करके रखा। डॉक्टर शाहीन शाहिद 45 साल, लखनऊ में। आरोप है कि मुजम्मिल की करीबी हैं, कार में राइफल मिली है, इनके ऊपर यह आरोप है। डॉक्टर आदिल अहमद, ये काजीकुंड कश्मीर का रहने वाला है और आरोप है कि जैश के धमकी वाले पोस्टर लगाए, लॉकर से AK-47 मिली। डॉक्टर सज्जाद अहमद, इसका भी जन्म पुलवामा में हुआ है, ये डॉक्टर उमर का दोस्त है। पुलवामा ठिकाने वाले मॉड्यूल से संबंध है। डॉक्टर परवेज अंसारी और डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक, ये सब इस पूरे धमाके से जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे करनी थी, बतानी थी, जो अपडेट्स मिल रहे हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं, ट्रैकिंग हो रही है। अब आगे क्या होगा, उम्मीद है कि अब NIA जांच कर रही है। अब NIA की जांच में क्या निकलेगा, हमें देश को पता चलेगा। क्या असल वजह क्या थी, वो हमें इंतज़ार करना होगा। अभी भी जो घायल हैं इनका इलाज चल रहा है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके आंसू अब तक नहीं सूखे। वहीं देर शाम केंद्र सरकार ने आखिरकार मान लिया औपचारिक तौर पर कि दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाल किला के इस ब्लास्ट को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह टेरर अटैक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने इस आतंकी घटना को राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अंजाम दिया और ये जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। इधर पुलिस ने आशंका जताई थी कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के पास एक नहीं बल्कि 2 कारें थीं। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The cabinet also recorded its appreciation for the statements of solidarity and support from many governments around the world. The cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities, security agencies, and citizens who acted with courage and compassion in the face of adversity. Their dedication and sense of duty are deeply commendable. The cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators, and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. The cabinet reaffirms the government's steadfast resolve to safeguard the lives and well-being of all Indians, consistent with its enduring commitment
to national security and the safety of every citizen. कुछ रिएक्शंस हैं इन जो आरोपी आतंकी हैं उनके परिवार वालों के, वो भी आपको सुनवा देते हैं। तलाशी ली गई थी, तो तलाशी जो ली गई तो उसमें जो है मतलब वही बात हुई कि मतलब पूछताछ जैसे आप लोग कर रहे हैं वही जो उन्होंने करी, नॉर्मली पूछताछ हुई, कोई कड़ाई सख्ती के साथ पूछताछ नहीं हुई है हमारे साथ। ना हमारे फादर थे उनसे पूछताछ हुई है, ना उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई कि नहीं बयान दिलाया जाए कि नहीं आप कहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, ना पुलिस ने किया ना ATS वालों ने किया। भाई मैं नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आप लोग कर रहे हैं वही क्वेश्चन उन्होंने भी करा कि कब से जो है मतलब आना जाना बंद था उनका, कब आते थे कब जाते थे, बस और क्या है। वही बात जो मैं कह रहा हूँ वही उन्होंने भी कही होगी। आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो देख लीजिए भाई, वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी, मैंने आज न्यूज़ में दिखा रहे थे, आज तक में दिखा रहे हैं 4 साल पे हो गए, 4 साल से जो है कोई कनेक्शन नहीं है हमारा भाई बहन के साथ बना। तो कल आपके आपा ने बताया कि हाँ, बताया कॉल आती थी हालचाल जानने के लिए। हाँ कॉल भाई वहाँ पे तो वही कॉल तो करेंगे, भाई हूँ मैं तो वही करूँगा, बड़ा भाई हूँ मैं। भाई आप भी बड़े होंगे अपने घर में तो करते नहीं हैं क्या, छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते होंगे, माँ बाप का ध्यान रखते होंगे, नहीं रखते हैं क्या आप? भाई बताइए। जी सर, पिछली बार वो आया था, हमारे पापा की सर्जरी थी, मुझे लगता है जून में वो आया था जी, उसी टाइम आया था 1-2 दिन, फिर गया था वापस वो। तो क्या कल हुआ जी सर, सब एलिगेशंस लगा रहे हैं ये बड़ा आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं वगैरह। हमें इस सब से कुछ मतलब नहीं है, हमें पिछले 20 सालों से, पिछले 50 सालों से कोई केस नहीं लग रहा है हमारे घर को। हाँ सर, हम पूरी इंडियन है, हमने इंडिया के लिए हमने पत्थर भी खाए हैं, ये आप लोगों से कह सकते हो। हमारा खेती बाड़ी का काम है सब कुछ। तो कैसा लड़का था वो? जी सर बहुत अच्छा, आप लोगों से कहो, आप मालूम करवाओ, सबको बोलो वो कैसा था, क्या कर रहा है। आपको लगता है कि वो जो कह रही है पुलिस वो सही है कि गलत है? जी सर, एलिगेशंस लगा रहे हैं, अभी हमें मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, वो हमें मिलने भी नहीं दे रहे हैं उनके साथ।